ये क्या कर दिया मैंने? पांच नहीं चार ही बनाऊंगा बस। नमस्कार आप लोगों को। सर नमस्कार। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार गुरुदेव। नमस्कार गुरुजी। नमस्कार नमस्कार नीलम जी। प्रणाम गुरुजी प्रणाम। प्रणाम विशाल जी। बहुत आपके तरफ से बड़ा हमीन आ रहा था। ठीक है चलिए तो हम लोग। नमस्कार। जी विजय जी नमस्कार। कहाँ तक पहुंचे थे? लगता है कि हम लोग फल कथन के इसमें थे, ठीक है ना कहीं। और तो दाताग्रह पढ़ रहे थे सर हम। दाताग्रह तो पढ़ ही लिया, उसके बाद और क्या क्या पढ़ाया? सिद्धांत देश काल पात्र ये पढ़ाया था फिर आपने। देश काल पात्र पढ़ा दिया, सिद्धांत पढ़ा दिया। सिद्धांत और देश काल पात्र। हाँ सिद्धांत और देश काल पात्र। हम्म। यहाँ पे हम लोग यहाँ समाप्त किए थे क्लास को शायद। जी सर यही किए थे समाप्त। तो हम लोगों को ये प्रश्न भी बात हो गया था सर, जी स्पष्ट और अस्पष्ट। अस्पष्ट और अस्पष्ट। जी सर। अच्छा हाँ प्रश्न भी हो गया था कि प्रश्न कैसे आएगा। जी सर। हम लोगों ने ये बात नोट कर लेना है कि हमारी परिस्थितियां हैं कि हम किसी को ये नहीं कह सकते कि हम 100% आपको बता सकेंगे। हम 100% आकलन कर सकेंगे, शायद ये कहना संभव हो जाए। हमने कहा कि कुछ हमारे ज्ञान का अभाव रह जाएगा, क्योंकि ये वेदों का ज्ञान है, इतना आसान भी तो नहीं है। दूसरा, कुछ पर्याप्त टेक्स्ट मौजूद नहीं होने के कारण भी हमको परेशानी आएगी। कुछ इस क्षेत्र में रिसर्च और डेवलपमेंट नहीं हुआ, इसका बड़ा जो है सो नुकसान हम लोगों को उठाना पड़ता है। प्रयागराज में चाहिए था कि इसके ऊपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट हो, क्योंकि तो बताया तो यही गया ना कि वृष राशि में गुरु हो और मकर राशि में जब सूर्य का प्रवेश होगा तो कुंभ प्रारंभ हो जाएगा। माघ पूर्णिमा एक दिन पहले आना यह संयोग था, ठीक है, तो उस दिन प्रारंभ कर दिया, लेकिन रियल में वो 14 जनवरी से ही होता है। और जिसको विशेष शाही स्नान बोलते हैं, वो कहते हैं फिर जब मकर में ही चंद्रमा का प्रवेश हो जाएगा और वो सूर्य से 12 डिग्री के अंतर पे रहेगा, अर्थात अमावस हो जाएगा। जो मौनी अमावस था, 8 करोड़ लोग पहुंचे हुए थे,
तो फिर जो है सो वो बहुत बड़ा शाही स्नान हो जाएगा। ये गणनाएं ज्योतिष देता है ना, और ज्योतिष के बारे में बता दीजिए कि फलाने ज्योतिषी गए थे कुंभ में और उन्होंने इस साल 45 दिन वहां रह करके और ज्योतिष के विषयों की चर्चा की और इन इन विषयों पर शोध हुआ और इस निष्कर्ष पर पहुंचा। साउथ के भी आए थे, नॉर्थ के भी आए थे। तो ऐसा नहीं होता। या बता दीजिए कि धर्माचार्य ने कौन से उपनिषदों की टीका कर दी, किसी की व्याख्या हुई क्या? या कौन सा ऐसा सामूहिक फैसला लिया गया जो हिंदू समाज अगले 12 साल तक या आने वाले दिनों तक, आने वाले दशकों तक, सदियों तक उस चीज को फॉलो करेगा? ऐसा कुछ हुआ नहीं। अघोरी आया, अखाड़ा आया, महामंडलेश्वर आया, शंकराचार्य आए, कथावाचक आए, परमेश्वर, प्रेम शंकर, म्यूट कर लो भाई। तो और आपस में भी द्वंद्व रहा लोगों में, तो कोई सार्थक बातें हुई नहीं। हाँ, 66 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई, ये सब पॉजिटिव है। लेकिन ये जो मुहूर्त दिया जाता है तो कि आप किसी तारीख के मुहताज न हो। उस समय पे आपके पास घड़ी है या नहीं है ये जरूरत नहीं है। गुरु वृष राशि में होगा और मकर में जब सूर्य प्रवेश करेगा तो हम लोग प्रयागराज में उपस्थित हो जाएंगे और वहीं बात करके फिर धर्म की बात होगी। किसी को निमंत्रण भेजने की जरूरत नहीं है, वो स्वतः आप निमंत्रित हैं, आप आइए। उसमें कोई नाराज नहीं हो कि ये शंकराचार्य नाराज हैं या अखाड़ा नाराज हो गया। और सामूहिक रूप से बैठ करके और धर्म संसद लगे और उस पर जो है कुछ मर्यादा की, कुछ सिद्धांत की बात हो, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं। और इसके ऊपर हमारे शंकराचार्य ने ध्यान भी नहीं दिया। उसमें भी फूट दिखाई दिया कि अभी मुक्तेश्वरानंद जो है वो अलग अपना अखाड़ा बनाए हुए थे। ठीक है, जिसको जहां श्रद्धा हुई वो वहां गए। तो आज कुंभ का समापन हो गया। हम जैसे पिपासु लोगों की पिपासा समाप्त नहीं हुई। हम तो एक छोटा सा तिनका मात्र है। और इसमें बड़े बड़े महारथी लोग हैं जिनके बड़े बड़े आश्रम हैं, जो सैकड़ों नहीं हजारों करोड़ रुपया कमा के बैठे हुए हैं। उनको 100-200 करोड़ खर्च करना चाहिए था कुंभ में। पूरे भारतवर्ष के विद्वानों को निमंत्रण दे करके बुलाना चाहिए था और 45 दिन में तो मंथन हो जाता। आप लोग जानते हैं कल्पवासी वहां जाते हैं, 1 टाइम खाना और 2 टाइम नहाना और गायत्री मंत्र का जप करना, भगवत भक्ति में ही लगे रहना। वो 1 महीना रहते हैं। माघ पूर्णिमा से प्रारंभ करते हैं और माघ के क्या नाम कहते हैं, प्रथमा से प्रारंभ करते हैं और माघ पूर्णिमा पे समापन हो जाता है। शायद पूरा माघ वहां गुजारते हैं। तो उन लोगों को कुछ लाभ मिला होगा, बाकी हम जैसे लोगों को कुछ लाभ नहीं मिला। भव्य आयोजन हुआ, दिव्य आयोजन हुआ, ये सब समझ में आया, लेकिन धर्म के लिए कुछ हुआ नहीं। तो हम इसके ऊपर क्या टीका टिप्पणी कर सकते हैं, जबकि तिथि हम ही लोग बताते हैं, गणना हम ही बताते हैं और गणना करने वाले ही लोग
एक भी ऐसे लोग बता दीजिए जो ज्योतिषाचार्य गए हों, या जिस किसी ज्योतिषाचार्य का किसी शंकराचार्य ने सम्मान किया हो कि आप लोग इस गणनाओं को, सब ज्योतिषाचार्य बन जाते हैं, सभी बोलने लगे। तो इसीलिए कहा कि इसके ऊपर R&D हुआ नहीं और लोग प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। और इतने बड़े बड़े, जहां 10,000 करोड़ रुपया यूपी गवर्नमेंट खर्च कर देती है और अलग अलग मठाधीश करोड़ों करोड़ रुपए खर्च करके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि सरकार के तरफ से उनको लंगर चलाने के लिए पैसा मिलता है, वो अपने चेले चपाटों से पैसा लेते हैं, चंदा लेते हैं और लंगर चलाते रहते, लोगों की व्यवस्था करते रहते। हमको क्या मिला? कुछ नहीं, हम तो खाली हाथ लौटे। अच्छा है, उन्हीं शंकराचार्य में से किसी को पूछ लीजिए सिंहस्थ सिंह फिर कब होने वाला है, तो उसकी चर्चा उनको अभी नहीं मालूम, उनको पता ही नहीं है फिर कब होगा। यह पता है 3 साल में, 6 साल में, 12 साल में, वो ठीक है। तो कुंभ अर्ध कुंभ मिला करके हर 3 साल में कोई ना कोई कुंभ हो जाता। हम लोग इसके बारे में आगे चर्चा कर लेंगे। लेकिन जब नजदीक आता है तो गूगल बोलने लगता है, और जब गूगल बोलता है तो सबका जुबान चलने लगता है। और आजकल AI टेक्निक हो गया है, सब कलेक्ट करते हैं और बोलते हैं। कई लोग सच और कई लोग झूठ भी बोल जाते हैं, भीड़ में कौन जान रहा है। तो हमने कहा कि हमारे सिद्धांतों के ऊपर और जो कुछ त्रुटियां रह गई हैं, जो उपलब्ध नहीं है, उसके ऊपर कोई कार्य नहीं होने के कारण हम लोग पिछड़े रह गए हैं। वो भी एक कारण है कि हम लोग 100% सच नहीं बता पाते, लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूशन बना लेते। अब KP पढ़ाने वाले को देखिए, क्या मूल आधार है पता ही नहीं है। लाल किताब वाले को देखिए, क्या मूल आधार है पता ही नहीं है। और 3 से 6 महीने का कोर्स अगर आप करेंगे, उसके बाद आप क्या पढ़ेंगे ये भी नहीं। और यहाँ तो साधारण हमसे पढ़ेंगे तो हम 2 साल पढ़ा देंगे आप, ठीक है ना, फिर भी कहेंगे समाप्त नहीं हुआ। तो चलिए, इतना कुछ करने के बाद भी हम अपने छात्रों को यही कहते हैं कि आप 60 से 70% तक रिजल्ट बता पाओगे, हमारा अपना अनुमान यही है। मैं भी इससे ज्यादा नहीं बता पाता हूं। यदि आप लोग कभी अपेक्षा करोगे कि गुरुजी के पास चले जाएंगे वो 100% बता देंगे, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो मजबूरियां थी वो हमने आप लोगों के सामने स्पष्ट रूप से रखा। तो चलिए, हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया कि पत्रिका उसी की देखनी है जो शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ है। और प्रश्न हमारे मन में पहले ही स्पष्ट रूप से आ जाना चाहिए, ये क्या प्रश्न पूछेंगे। ये 2 बात भी हम लोगों ने सीख लिया था। अब आते हैं बात शुभाशुभ घटना। आप लोग म्यूट कर लीजिए, कोई शायद अनम्यूट है, आवाज आ रही थी। शुभ और अशुभ घटना हम लोगों को देखना है। समझ में आ गया? तो ये जो शुभाशुभ घटना है, इसको हम लोग जन्म कुंडली में देख लेंगे। शादी होगी नहीं होगी, नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी, संतान होगा नहीं होगा, मकान दुकान होगा नहीं होगा, वाहन का सुख है नहीं है, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना पड़ेगा नहीं लगाना पड़ेगा,
एक्सीडेंट हो जाएगा, स्वास्थ्य खराब रहेगा। जो भी घटना होने वाला है वो जन्म कुंडली में ही हमको पता चल जाना चाहिए। तो जब घटना हमको पता चल जाएगा जन्म कुंडली में, तो दूसरा प्रश्न आएगा घटना के घटित होने का समय। शादी होगी, कब होगी शादी गुरुजी बता दीजिए ना। संतान होगा, कब होगा संतान बता दीजिए ना। ठीक है। नौकरी मिलेगी तो कब मिलेगी, प्रमोशन होगा तो कब होगा। ये जो शब्द आया कब, ये समय को मांग करता है। किस समय होगा, कालखंड जानना चाहता है, किस कालखंड में हमको ये फल प्राप्त होगा। आप इसको शुभाशुभ घटना लिख सकते हैं, शुभाशुभ फल लिख सकते हैं। यहां घटना के जगह पे फल के घटित होने का समय भी लिख सकते हैं। और ये जो कालखंड है इसको कौन बताएगा, दशा। दशा बता देगा कि घटना कब घटेगा। तो जब दशा बता देगा घटना कब घटेगा और हमारे पास दशा हम हमारे सामने आ गया, शनि में शुक्र की दशा है, गुरु में बुध की दशा है, राहु में केतु की दशा है, जो भी दशा है, तो अब हमारे पास जब दशा मिल गया हमको, तो ये बताएगा कि वो जातक जो है ना, वर्तमान में जो दशा चल रही है, बहुत संक्षेप में यहाँ पढ़ाएंगे, ज्यादा जिस पर जोर नहीं डालेंगे, दशा चैप्टर अलग से पढ़ेंगे तो पूरा विस्तार पढ़ेंगे। मान लीजिए किसी के पत्रिका में शनि में शुक्र की दशा चल रही है, तो सबसे पहले हमको ये देखना है कि शनि और शुक्र कहाँ बैठा है, और विशेष रूप से शुक्र अंतरदशानाथ कहाँ बैठा है। ये दशा 5 खंडों में होगा, आगे पढ़ेंगे। अभी हम लोग दशा, इसको महादशा लिख देते हैं, और अंतरदशा। रिजल्ट कौन देगा, अंतरदशा। तो ये जो अंतरदशानाथ है ये पहला होगा कहाँ स्थित है, पंचम में स्थित है, और हमारा उम्र 20 साल है, तो हमको प्यार हो सकता है। पंचम में स्थित है, हमारा उम्र 25 से 30 साल है, हमारा संतान हो सकता है। पंचम में स्थित है, हमारा उम्र 15 से 20 साल है, हम अच्छी पढ़ाई हायर एजुकेशन के लिए कहीं प्रयास करेंगे। पंचम में स्थित है, हमारा उम्र 50 से 60 साल के बीच में है, हम धर्मशास्त्र को पढ़ना प्रारंभ कर लेंगे। तो स्थित तो पंचम में ही है, लेकिन अलग अलग उम्र पर है तो अलग अलग रिजल्ट हम बता देंगे। तो कहाँ स्थित है, रिजल्ट उसी से आएगा, लेकिन उससे अलग अलग रिजल्ट आएगा अलग अलग उम्र वालों के लिए। ये दिमाग में बिठा लेना है पहले ही दिन। दूसरा होगा कहाँ देख रहा है, बिल्कुल हम आपकी भाषा में बता रहे हैं, इसीलिए आपको समझना समझने में दिक्कत नहीं होगा। तीसरा होगा ग्रह के गुण स्वरूप क्या है। चौथा होगा
किस भाव का स्वामित्व है, और पांचवा होगा काल पुरुष की पत्रिका में कहाँ का स्वामित्व है। इससे ज्यादा देखने की जरूरत नहीं। जहां स्थित है उसका रिजल्ट मिल सकता है, जहां देख रहा है उसका रिजल्ट मिल सकता है। जिस ग्रह की दशा है उसका गुण स्वरूप है। शुक्र की दशा है, पत्नी की प्राप्ति हो सकती है, विपुल धन की प्राप्ति हो सकती है, हवाई जहाज से यात्रा कर सकते हैं, लाइफ में लग्जरी बढ़ सकता है। ये ग्रह के गुण स्वरूप क्या है, किस भाव का स्वामित्व रखता है। अगर नवम का स्वामित्व रखता है तो भाग्य की बात होगी, दसम का स्वामित्व रखता है तो कर्म की बात होगी। और काल पुरुष में कहाँ का स्वामित्व रखता है, शुक्र है तो दूसरे और सातवें का स्वामित्व रखता है तो धन और स्त्री की बात हो सकती है। बस समाप्त हो गया। तो जब हमारे पास जो लोग आएंगे उसका उम्र और ये 5 पॉइंट याद रखेंगे तो हम जान जाएंगे कि वो हमसे क्या पूछने के लिए आया हुआ है। समझ गए ना? इतने पे हमारा काम खत्म हो जाता है। इससे ज्यादा की हमको जरूरत नहीं है। आप अगर समझ गए तो यहीं ज्योतिष समाप्त हो जाता है, बाकी हम लोग आगे पढ़ते रहेंगे। दशा आपने सीख लिया तो फिर तीसरा चीज सीखने की जरूरत नहीं है। दशाओं में अंतर दशानाथ का यही 5 देखना है, प्रत्यंतर का यही 5 देखना है, प्राण का यही देखना है, सूक्ष्म का यही देखना है, कुछ और देखना ही नहीं है। साइक्लो स्टाइल में काम चलता रहेगा। तो यहां तक हमारे समझ में आ गया। अब हम आप लोगों को कहेंगे कि जब किसी की भी पत्रिका देखें तो 2 चीज अलग कर लें। बिल्कुल नए तरीके से आप लोगों को पढ़ा रहे हैं, आप लोग विशेष समझने का प्रयास कीजिएगा। पहला है बलवान ग्रह एवं भाव, और दूसरा है कमजोर को मिटा देते हैं। लिखते हैं पीड़ित ग्रह एवं भाव। अच्छा ना, ये दोनों पूरे जीवन रिजल्ट देता रहेगा। बाकी जो मध्यम दर्जे के ग्रह हैं आएंगे जाएंगे, रिजल्ट देते रहेंगे, कोई बात नहीं है। ये वाला ग्रह जीवन में पीड़ा देता रहेगा, ये वाला ग्रह जीवन को उत्साहित करता रहेगा, बढ़ाता रहेगा। हमारा नवा अच्छा है तो हमारा लक फेवर करेगा। गुरु अच्छा है तो जीवन में ब्लेसिंग्स अच्छे रहेंगे, बड़ों का आशीर्वाद भी मिलेगा और हमारा काम भी होता रहेगा और हम तरक्की भी करते रहेंगे। शनि अच्छा है तो राजयोग जैसा फल मिल जाएगा। और दसम अच्छा है, यदि शनि दसम का स्वामी है मान लिया जाए, हमने काल पुरुष के हिसाब से ही समझना है तो हमारा कर्म बहुत अच्छा हो जाएगा, हम बहुत परिश्रम करेंगे और अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ेंगे। हमारा चतुर्थ खराब हो जाए तो माता से कष्ट हो जाएगा, सुख में कमी हो जाएगा, प्रॉपर्टी खरीदने में दिक्कत आ जाएगी, गाड़ी खरीद लेंगे, रोज गाड़ी ठुकता रहेगा, गाड़ी में परेशानी आती रहेगी, हम पूर्ण सुख नहीं प्राप्त कर पाएंगे। तो हमारे पास 5 साल का बच्चा आया, उसको हम ये बताएंगे पीड़ित ग्रह से तो नहीं, लेकिन कोई 40 साल का आया
उसको बोलेंगे कि आपके जीवन में प्रॉब्लम क्या है और आपके जीवन में हैप्पीनेस किस चीज से है। ये दोनों हम बोल देंगे कि क्या आपके लिए अच्छा है और क्या आपके लिए बुरा है। अच्छा है उसको बल देते रहो, उसका सदुपयोग करते रहो। बुरा है उसको इग्नोर करते रहो। ठीक है। आज एक लड़की आई थी हमारे पास, उसने कहा कि गुरुजी ने पत्रिका या कुछ भी देखो, कुछ भी मैं समझू, मुझे ना सिर्फ खामियां नजर आती हैं। उसका उम्र 32 साल था। कुछ भी मैं करने जाऊं मुझे खामियां नजर आती, खूबियां नजर आती नहीं। हमने उसको कहा 10 साल के बाद तुम्हारे अंदर इतनी निगेटिविटी आ जाएगी कि तुम डिप्रेशन की दवा खाने लगो। इसीलिए खूबियां ढूंढो। तो हम ये वाला चीज पत्रिका में कम ढूंढे, ये वाला ढूंढ ले तो अच्छा है। ठीक है ना। तो जो 40 साल का है उसको प्रॉब्लम भी बताना है, और उसको जिस बात से प्रसन्नता होती है, जिस बात से उसको जीवन में सुख है कि दो दो पुत्र है, पति है, अच्छा कमाता है, ये तो ठीक है। लेकिन उसका स्वास्थ्य बहुत खराब रहता है, तो ये दोनों बात बता देंगे। बाकी जो प्रश्न 40 साल के एज में जो दशा आई है, 40 साल की उम्र में क्या प्रश्न हो सकता है, ये पूछ लेगा, हम बता देंगे, छुट्टी हो जाएगा। इससे ज्यादा तो करना ही नहीं है हम लोगों को। तो कितना सरल था ना किसी भी पत्रिका को एनालाइज करना। तो कितने लोग एनालाइज कर सकते हैं? अपना अपना हाथ खड़ा कर दीजिए, एक बार मैं जरा देख लूं कि हमारे बातों को समझ के कितने लोग। इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हाथ खड़ा कीजिए, गणना कर लेंगे। पीला वाला जो है बटन दबाइए। ठीक। संसद में वोटिंग चालू है। मैं थोड़ा और इंतजार कर लूं तो लगता है कि सभी लोग हाथ खड़े कर देंगे। प्रसन्नता है कि 10-15 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, तो हमारा परिश्रम जो है वो सफल हो रहा है। ठीक है। तो अब आप ही लोगों में से मैं पत्रिका लूंगा, आज नहीं लूंगा। लेकिन आप लोग अपने ही तरफ से पत्रिका देंगे, उसी पर विश्लेषण होगा। ठीक है। तो जितने लोगों ने हाथ खड़े किए वो लोग हाथ खड़े ही रहने दीजिएगा, हाथ नीचे मत कीजिएगा। ठीक है। अब मैं पत्रिका लगाऊंगा और आप लोग उस पर विश्लेषण कीजिएगा। ठीक है ना। जैसा आता हो। ठीक है ना। जो समझ में आता हो कि ये प्रॉब्लम होगा, वो प्रॉब्लम होगा, वो सब आप बता दीजिएगा। ठीक है ना। तो हमारी इच्छा थी कि मैं बीच में अब कुछ दिन अब्सेंट करूंगा, तो एक दिन पत्रिका भी लगा ही दूं, कुछ तो आप लोगों को बाद में लगा लगा करके देखते रहेंगे। ठीक है ना। तो चलिए मैं पत्रिका लगाता हूं। मेल।
जो जी में आए बोल दीजिएगा, मन के अंदर कोई बात नहीं रखना, जो दिखाई देता है बोल देना है, और ज्यादा नहीं बोलना है। हमको क्या देखना है? स्वास्थ्य देखना है, मानसिक स्थिति देखनी है, और आगे फिर प्रयास करना है कि हम अच्छा बोलें। ठीक है? अगर आप समझ सकते हैं ये ग्रह बलवान है, तो उस ग्रह के हिसाब से क्या, और इस पत्रिका का में कौन सा ग्रह सबसे पीड़ित है, कौन सा भाव सबसे पीड़ित है, वो भी आप बता सकते हैं कि इससे, इस भाव से ऐसा रिजल्ट आएगा। ठीक है, चलिए हितेश गौर जी, आप ही शुरू कीजिए। सर स्वास्थ्य देखना है तो सबसे पहले हमें फर्स्ट हाउस देखना पड़ेगा। मेष लगन की पत्रिका है। इसमें जो लग्नेश है वो खुद ही लग्न के अंदर बैठा हुआ है, लेकिन शनि साथ में है। तो मगर ये कि लग्न भाव अच्छा है क्योंकि लग्नेश उसमें खुद बैठा हुआ है। अब हम सूर्य को भी देख लेते हैं, जो इसका कारक है लग्न का। वो फिफ्थ लॉर्ड है, पंचमेश होके वो अच्छे हाउस में 11वें हाउस के अंदर बैठा हुआ है, जो उपचय भाव भी है और वृद्धि का भाव है। तो ये पत्रिका देख के, और शुभ ग्रह सूर्य के शुक्र के साथ में है, हालांकि राहु भी साथ में है, बट फिर भी ज़्यादा जो इम्पैक्ट है वो शुभ ग्रहों का है। तो ऐसा लगता है कि इसकी स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बढ़े, मंगल आगे बढ़े, बहुत अच्छा। मंगल लग्न में है तो थोड़ा सा जातक उग्र स्वभाव का हो सकता है। शनि है, शनि की दृष्टि 10th हाउस पे भी जाती है, जो उसका अपना खुद का घर है। तो जातक एक कर्म योगी, मतलब काम करने में इच्छुक जो रहते हैं, उस तरीके का हो सकता है। लग्न पे चंद्रमा और गुरु की दृष्टि भी आ रही है, तो अगेन लग्न को उसने मजबूत किया है। तो लग्न अच्छा है सर, मेरी समझ के हिसाब से। लग्न का अगर हम बात करें तो, स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य ठीक रहेगा। आगे और कुछ देखना है आपको, या हम और लोगों के पास जाएं? सर और बाकियों को भी लेते रहिए। जी रामकृष्णा जी बताइए। सर इसमें नंबर 1 इज गजकेश्वरी योग। लग्न में गजकेश्वरी योग सप्तम में है। फर्स्ट वन, लग्न में सैटर्न डेबिलिटेटेड है और मंगल है स्वगृह में। तो और दृष्टि जुपिटर का और चतुर्थ भाव का लाट मून का है, बहुत अच्छा है। इसमें राजयोग है कि नाइन्थ लॉर्ड विथ फोर्थ लॉर्ड इन 7th हाउस। दिस इज राजयोग। एंड सेकेंडली धन योग भी है। दूसरा लॉर्ड 11वें में है, सेकेंड लॉर्ड इन 11th। दिस इज वेरी गुड धन योग। And Rahu in 11th place is very good for generating income. And Mercury देखिए, he is in his own friend's house, 6th lord, 10th house में। This is one point, Mercury in friend's house 10th lord के साथ, 10th में। और लग्न के ऊपर चतुर्थ का और नवम का भवम का लॉर्ड का दृष्टि है। दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एस्पेक्ट ऑफ जुपिटर एंड मून ऑन फर्स्ट हाउस। वीनस तो है, शुक्र, दिस सैटर्न सन 5th लॉर्ड इन 11th हाउस। दिस इज ऑल्सो विथ सेकंड लॉर्ड, इज ए गुड कॉम्बिनेशन है। और लग्न के ऊपर दूसरा दृष्टि तो पंचम के ऊपर थोड़ा सा दृष्टि, पंचम ठीक नहीं है, केतु है। और उसके ऊपर वीनस का दृष्टि अच्छा है, मगर राहु की दृष्टि अच्छा नहीं है। मगर द लॉर्ड ऑफ 5th हाउस इज सीइंग 5th हाउस। दिस इज आल्सो ए गुड साइन, गुड साइन।
This is third lord seeing fourth house. That's all, sir. ठीक है, जिनका हो जाए वो अपना हाथ नीचे कर लेंगे। विक्रांत बगला जी। नमस्ते गुरु जी। नमस्ते। गुरु जी, ये जैसे मंगल है तो ये स्वराशिस्त, लेकिन ये 8th हाउस का स्वामी है और क्रूर ग्रह भी है। तो बेशक स्वराशिस्त हो, लेकिन अपना जो नैसर्गिक गुण स्वरूप है वैसा ये यहाँ पे फल करेगा गुरु जी। और 8th हाउस का भी स्वामी है, तो यहाँ पे रोग देगा ये मंगल ग्रह से संबंधित। उसके बाद शनि है गुरु जी। तो शनि जो 8th हाउस का जो स्थिर कारक है वो 8th हाउस का शनि ही है गुरु जी, और वो भी लगन में बैठा है। तो ये मंगल शनि मिलके दोनों क्रूर ग्रह हैं, तो ये लगन को पीड़ित करते हैं, जिससे हम स्वास्थ्य देखते हैं। उसके बाद गुरु जी सप्तम हाउस में चंद्रमा है, ये चतुर्थ का स्वामी है। और आपने बताया था कि ये चतुर्थ हाउस हम मानसिक स्थिति के लिए, मानसिक स्वास्थ्य के लिए देखेंगे, संवेदनाओं के लिए देखेंगे। तो चंद्रमा को मंगल और शनि अपनी दृष्टि से पीड़ित करते हैं जी, ठीक है। और अब जैसे जो मंगल है यहाँ पे, ये छठे हाउस का भी स्थिर कारक है, तो ये भी लगन में बैठा है और ये भी चंद्रमा को देखता है। तो इससे हमारा शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पीड़ित होते हैं। हाँ, सूर्य पंचम हाउस का त्रिकोण का स्वामी है और वो वृद्धि स्थान पे गया हुआ है। तो सूर्य जैसे स्वास्थ्य का कारक है, तो कुछ हद तक सूर्य बचाव करेगा, ज्यादा वो नहीं करेगा, लेकिन फिर भी शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य जातक का पीड़ित रहेगा जी। और शनि यहाँ पे जैसे लगन में है और यहाँ पे इसका दिग्बल भी शून्य हो जाता है, तो दिग्बल शून्य से इसका प्रभाव ये मानता हूं कि मैं थोड़ा कम रहेगा। लेकिन शनि क्रूर ग्रह है, मंगल भी क्रूरता रखता है, और मंगल और शनि यहाँ पे दुष्प्रभाव डालेंगे। चतुर्थ को भी ये मतलब पीड़ित कर रही है चंद्रमा को, और लगन को भी पीड़ित कर रही है। जी सुचिंता जी, बगला जी और हाथ नीचे कर मंगल, लीजिए। थैंक यू। जी प्रणाम। प्रणाम ये प्रणाम। मेष लग्न और राशि है तुला राशि का है। तो जातक सुदर्शन होगा, क्योंकि बुध चंद्रमा और जुपिटर का दोनों का ही एस्पेक्ट है लग्न में। और हेल्थ वाइज भी हेल्दी होगा, क्योंकि लग्ना लॉर्ड खुद लगन में बैठा है। और फिफ्थ लॉर्ड 11th में, जैसे हम लोगों ने सीखा है कि 11th हमारी वृद्धि करता है। तो सूर्य आत्मा कारक ग्रह जो 11th में बैठ के उसको हेल्थ वाइज उसकी फिटनेस का ही यहाँ पे बात दर्शाता है। मगर यहाँ पे राहु और शुक्र भी है, और आई थिंक शुक्र कम्बस भी है डिग्री वाइज। और दशा क्या है गुरुजी? राहु में, केतु में राहु की। केतु में राहु की। नहीं गुरुजी, इससे आगे मुझसे नहीं हो रहा है। गुड, बहुत अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। जी नीलम जी। हाँ जी। गुरुजी, ये मंगल शनि जो है वो लग्न में बैठे हैं और सप्तम को दृष्टि दे रहे हैं। तो इससे इनका स्वभाव उसके शादी में थोड़ी सी प्रॉब्लम दे सकते हैं कि मनमुटाव चल सकता है। तो इन मंगल की दृष्टि जो है 4th हाउस पे है,
तो इसमें भी ये माता के स्वास्थ्य में थोड़ा सा दे सकता है कष्ट। और शनि की दृष्टि जो है वो 3rd हाउस पे है, तो छोटे भाई के साथ थोड़ी अनबन का हो सकता है। और अभी दशा चल रही है राहु की, तो राहु की दृष्टि जो है वो 4th हाउस पे है, नहीं 3rd हाउस पे है। तो इस टाइम पे छोटे भाई के साथ मनमुटाव हो सकता है, छोटे जो आपके अंडर काम कर रहे हैं उनके साथ थोड़ा सा मनमुटाव हो सकता है। तो जैसे राहु की दृष्टि जो है वो 5th हाउस पे भी है, तो इन दिशाओं में आपके जैसे अ, बच्चों को थोड़ा सा कष्ट हो सकता है इन दशाओं में। तो सूर्य की भी दृष्टि 5th हाउस पे है, वो उनका अपना घर है तो इतना वो नहीं करेंगे। तो जैसे 7th हाउस पे गुरु और चंद्रमा है, तो 7th हाउस के लिए ठीक है। पर जैसे मंगल और शनि की दृष्टि है उन पे, तो थोड़ा सा ये कर सकता है उसमें। तो शनि जो है वो थोड़ा सा स्लो कर सकता है, मतलब आलस दे सकता है इसमें। और शनि की दृष्टि और 10th हाउस पे है, तो काम में थोड़ी सी रुकावट पैदा कर सकता है शनि। तो राहु जो है वो 7th हाउस पे भी दृष्टि दे रहा है, तो वहां भी थोड़ा सा ये कष्ट दे सकता है शादीशुदा जिंदगी में, और थोड़ी मानसिक परेशानी भी दे सकता है। और राहु जो है वो शनि के घर में बैठा है, तो इसमें भी थोड़ी सी परेशानी दे सकता है, लाभ में भी थोड़ा सा परेशानी कर सकता है, ये है। बहुत अच्छा। नरेश जी। प्रणाम सर। प्रणाम प्रणाम। सर फर्स्ट ऑफ ऑल जो अगर हेल्थ इश्यू देखा जाए तो हेल्थ इश्यू तो मतलब इनको कुछ प्रॉब्लम है कि मंगल 8th लॉर्ड है लगन में, दैट मीन्स है कि कुछ ब्लड से रिलेटेड या एक्सीडेंट या इस तरह की। आप आवाज हम तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। आवाज आ रहा है सर अब? हाँ अब थोड़ा ठीक है। मंगल 8th लॉर्ड है, 8th लॉर्ड लगन में है, तो दैट मीन्स है कि कुछ प्रॉब्लम इनके साथ रह सकता है, कुछ हेल्थ इश्यू मतलब रह सकता है ब्लड से रिलेटेड, या जैसे कोई मंगल मंगल इस चीज का कारक है और सर्टेन रिलेटेड है, तो मतलब कि लाइक लाइफ में प्रोग्रेस या डिले होना, या ये जातक भी मतलब हर चीज को टालेगा, काम को आप रहने दीजिए। पंडित विशाल गर्ग जी, आप अगले क्लास में कोशिश कीजिएगा कि आपकी आवाज बहुत अच्छी आए। पंडित विशाल गर्ग जी। गौतम जी। हाँ जी प्रणाम गुरु जी। प्रणाम प्रणाम। ये सबसे पहले तो हमें इस पे लगन पे ध्यान देंगे, उसकी शारीरिक व्यवस्था कैसी है। तो इसमें मंगल और शनि दो नैसर्गिक रूप से क्रूर ग्रह है, परंतु मंगल खुद की राशि का होने के कारण 1 नंबर की राशि का मालिक जो मंगल है वो इतना नुकसान उसका नहीं करेगा, जिसके साथ साथ गुरु और चंद्रमा दो शुभ ग्रहों की दृष्टि भी लगन में पड़ रही है, तो हम ज्यादा अस्वस्थ इसको नहीं मान सकते। शनि को देखते हुए अगर अस्वस्थ मानना भी जाए तो शनि त्रिकोण केंद्र का और लाभ भाव का स्वामी होते हुए इतना नुकसान नहीं कर पाएगा। अब बात आती है उसके मानसिक स्थिति की, तो चंद्रमा केंद्र में स्थित है, गुरु के साथ है, और जो मंगल शव राशि का है उसकी दृष्टि और शनि की दृष्टि इस पे है। दो या दो से ज्यादा क्रूर ग्रह की दृष्टि या दो या दो से ज्यादा शुभ ग्रहों की दृष्टि जिस पे पड़ती है तो हम उसे शुभ मानते हैं। मंगल शव राशि का होने के कारण हम इसकी दृष्टि को ज्यादा क्रूर नहीं मानेंगे। अब बात इसके चतुर्थ भाव की अगर करेंगे, तो चतुर्थ भाव में हम इसकी गाड़ी घोड़ा वाहन माता का जो भाव है उसका कारक भी और उसकी राशि भी दोनों केंद्र में गुरु के साथ स्थित है, तो इसमें भी हम इसको 60 से 70% नंबर दे सकते हैं। बात अगर कर्म की जाए तो 10वें का कारक बुध इसकी राशि में स्थित है, और 10वें का मालिक जो है वो शनि, वो लगन में स्थित है, तो लगन में स्थित होने के कारण कर्म तो अच्छा है। धन दूसरे भाव से धन की बात की जाए तो धन का जो मालिक है
शुक्र वो लाभ भाव में है। मैंने आपकी वीडियो में देखा था कि धन का मालिक लाभ भाव में हो, लाभ भाव का मालिक धन भाव में हो, धन का मालिक नवम भाव भाग्य भाव में हो तो भी धन मिलता है। और बस गुरुजी अभी तक तो इतना ही समझ पाए बहुत हैं। अच्छा। अंकित शर्मा। अंकित शर्मा, आवाज स्पष्ट नहीं आ रहा है, आवाज ठीक करो। रख देना, आधे मैं कर दूंगी। अन्य लोग म्यूट कर लें। और थक जाओगे बार बार ऊपर नीचे। जी आवाज आ रही है? आ रही है। पूनम म्यूट करो अपने को। पूनम पांड्या। हाँ जी, अंकित शर्मा जी बोलिए। पंडित गुरुजी विशाल जी हाथ नीचे कर लीजिए। गुरुजी लग्न में मंगल बैठे हैं और शनि है लग्न में, तो मंगल उग्र प्रभाव वाला है और इनकी उम्र अभी 55 साल है। तो पहले आपने बताया कि पहले शारीरिक स्वास्थ्य देखें, तो स्वास्थ्य शनि के कारण थोड़ा खराब रह सकता है। और अभी अंतरदशा के बाद की दशा में भी शनि दिख रहा है गुरुजी, केतु के बाद राहु, राहु के बाद शनि, तो हो सकता है कि स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत गड़बड़ हो और मानसिक मानसिक समस्याएं भी मंगल शनि के कारण कुंडली में नजर आ रही हैं, क्योंकि मंगल और शनि की दृष्टि है। और आपने बताया था कि शुक्र पंचम पे देखता है और उनकी उम्र भी 55 साल है, तो अभी ये कुछ धर्म में करने के भी सोचें, ऐसा भी कुछ आपने गुरुजी ने बताया था अभी आपने। बस गुरुजी मुझे इतना ही समझ में आ रहा है अभी। ठीक है, दिनेश शर्मा जी। गुरुजी लग्नेश लगन में ही है और लाभेश के साथ है, तो जहाँ तक जिंदगी में फोर्स के साथ धन कमाने के लिए हमेशा प्रेरित रहे। यहाँ धने सेकंड भाव का धनेश शुक्र भी लाभ स्थान में है, तो लाभ यानी कि लाभ जिंदगी में मिलता रहेगा नहीं। पराक्रमेश बुध दशम में है, तो जहाँ तक बुद्धि से संबंधित इत्यादि काम कर सकता है। और चतुर्थ का चंद्रमा सप्तम में है, तो स्त्री से भी धन की प्राप्ति, मकान वाहन इत्यादि की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि वहां भाग्य भी साथ में है चंद्रमा के। और पंचम भाव का स्वामी सूर्य भी एकादश में है, तो वो भी स्थिति सही है। जातक की हेल्थ के लिए भी ठीक है। लग्नेश लगन में और सूर्य एकादश में दोनों ठीक है। यहाँ बुध दशम का ये त्रिकोण भाव है, उसका स्वामी भी दशम में है, तो ठीक है। और राहु सप्तम के अंदर, तो सप्तम के अंदर भाग्येश और चंद्रमा, उन पे मंगल और शनि की दृष्टि है, उसके कारण कुछ दिक्कत आ सकती है, अन्यथा वैसे तो ठीक ही है। और यहाँ मंगल की दृष्टि अष्टम पे जा रही है, अपने ही घर पे है तो कोई दिक्कत नहीं, स्वास्थ्य के लिए भी ठीक ही रहे। और भाग्येश यहाँ पर गुरु फिर सप्तम में ठीक है, दशम में बुध भी ठीक ही है, और एकादश में शुक्र सूर्य की युति है, एक धनेश है और दूसरा पंचमेश है, ये भी ठीक है। राहु इसके में जो दशा चल रही है, केतु में राहु, राहु में शनि है, तो केतु पंचम को एक्टिव करता है और राहु लाभ लाभ स्थान में है, और शनि भी लगन में है, तो ये दशा भी ठीक ही है। विक्रांत ओझा। जी गुरुजी प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। तो गुरुजी मंगल अपने ही राशि में बैठा हुआ, अपने ही घर में बैठा हुआ है, और दो शनि और मंगल दोनों चर राशि का है, तो जहाँ तक बड़ा मतलब एक जगह टिकेगा नहीं या एक कार्य क्षेत्र में टिकेगा नहीं, वो बदलते रहेगा, उस टाइप का मुझे लग रहा है। ठीक है। और मंगल शनि दोनों थोड़ा उग्र है, उनका नजर भी पड़ रहा है आपका 7th हाउस में, जहाँ की गुरु और चंद्रमा है, तो ये इनका अपने पार्टनर के साथ, पार्टनर के ऊपर ये थोड़ा दबाव अपना डोमिनेट करने की कोशिश करेंगे, बट इनका पार्टनर जो है गुरु और चंद्रमा वहाँ बैठा हुआ है 7th हाउस में, तो वो समझदार होगा, तो वहां से फिर इनका वर्कआउट हो जाएगा। माता के साथ भी बहुत थोड़ा डिफरेंसेस रहेगा, क्योंकि मंगल है, मंगल तो अपना उग्र स्वभाव रहता ही है, तो उसकी वजह से। और
क्योंकि शनि बैठा हुआ है वहीं पे, और 10th हाउस में का स्वामित्व लेके, और फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है, वहां पे बुध है, तो अपना मेहनत से, बुद्धि से अपना कार्य क्षेत्र में तरक्की भी करेगा। सूर्य 5th हाउस का स्वामी 5th हाउस का होके 11th में बैठा हुआ है, तो अपना वो धन भी कमाएगा। शुक्र भी वहीं पे बैठा हुआ है, तो इन सारा चीजों से अपना पार्टनर के थ्रू भी धन अर्जन होगा। बिकॉज और गुरु 9th हाउस का स्वामी होके केंद्र में बैठा हुआ, त्रिकोण का स्वामी तो लेके केंद्र में बैठा हुआ है, तो ये अच्छा हो गया। इनका रुझान और धार्मिक आध्यात्म की तरफ भी होगा, समझदार भी होंगे, वैसा करके इनका चलेगा। तो इतना मुझे समझ में आया। शालिनी शर्मा। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। एक सेकेंड गुरुजी प्लीज। जी मैं पिछला भूल चुकी हूँ सर, जैसा आपने बोला था, तो मेरी फ्रेश स्टार्ट है ये आज से आपके साथ। तो जैसा कि मुझे दिख रहा है कि लग्न में लग्नेश का होना और शनि, जैसा कि मैंने सुना है कि जहाँ बैठता है उस घर को ठीक करता है, लेकिन ये डबलेटेड है तो इतना खराब नहीं कर पाएगा, क्योंकि मंगल जो लग्नेश है वो उसने उसको ओवर पावर कर लिया है। अगर प्रॉब्लम होगी उसको इसके थ्रू, तो हो सकता है कर्म के विषय में हो, यानी कि जो उसका काम है उसके विषय में उसको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। हेल्थ वाइज ठीक है। अभी जैसे आपने दशा का वर्णन किया, मतलब पूछा दशा के बारे में, तो जो धनेश है, धन का भाव है, वो भी अच्छा है। तृतीयेश है, अगर हम उसकी अपनी अपनी मतलब कैपेसिटी से या अपनी फिजिकल उससे ये धन कमाएंगे हमेशा। सॉरी, गलत बोल। ठीक 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 है, बोलते ठीक है रहिए, सर, गलत नहीं सॉरी। है, सब सही है। ठीक है सर। तो चतुर्थ भाव का स्वामी अपने से चतुर्थ में बैठा है, चंद्रमा है, तो थोड़ा माँ को पीड़ा दिखाई देती है, लेकिन गुरु के साथ है, गुरु की दृष्टि लगन पर है, तो जो कुछ भी कमियां थी वो गुरु पूरा कर रहे हैं उसके लग्न की। केतु पंचम भाव में है और केतु की ही महादशा चल रही है, उसमें राहु का अंतर चल रहा है, तो इनको शायद अपने पहले संतान या उनकी, अगर उनके बच्चे की शादी हो चुकी है तो हो सकता है कि उनको प्रॉब्लम हो, जैसा कि मुझे समझ में आता है। आई डोंट नो सर, मैं गलत हूँ या नहीं। तो यहाँ थोड़ा सा अगर इस दशा को देखें तो प्रॉब्लम होता है, मतलब दिखाई दे रहा है। बाकी इनके लिए हेल्थ इश्यूज होंगे, लेकिन ये रिकवर कर लेंगे। और कुछ बाकी सबने बहुत कुछ बोल दिया है। ठीक। पूनम पांड्या। प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। गुरुजी, लगन का लॉर्ड मंगल है, मेष लगन की पत्रिका है, और लगन का लॉर्ड लगन में ही बैठा है, शनि के साथ बैठा है, और शनि जो है 10th और 11th का भी लॉर्ड है, तो वो भी एक शुभ स्थान का लॉर्डशिप लेके बैठा है, तो स्वास्थ्य इनका अच्छा होना चाहिए। और अगर हम इस टाइम पे उसकी दशा की बात करें तो केतु के साथ में राहु और राहु के साथ में शनि चल रहा है, और शनि जो है फर्स्ट हाउस में बैठा है, राहु भी लाभ स्थान पे है, और केतु जो है वो 5th हाउस पे है। तो अगर जैसे इनकी उम्र जो है वो 55 बरस है, तो हो सकता है बच्चों की शादी रिलेटेड कुछ ये सोच रहे हो या उसकी चिंता कर रहे हो, कुछ इस तरीके से। और काम की अगर हम इनके 7th हाउस की बात करें तो मंगल और शनि की दृष्टि पड़ रही है, तो छोटी मोटे सर झगड़े तो होंगे इनकी वाइफ के साथ, क्योंकि दो मैलेफिक प्लैनेट की दृष्टि पड़ रही है, तो उसकी वजह से मैरिड लाइफ में इश्यूज हो सकते हैं। एंड सर अगर हम 4th हाउस की बात करें तो चंद्रमा की राशि जो है वो 7th हाउस में गई है, तो शादी के बाद उनको सुख तो मिलना चाहिए, बट कहीं ना कहीं जो इनकी ईगो है और नेचर की वजह से कुछ छोटे मोटे झगड़े हो सकते हैं गुरुजी। बाकी इनका जो कार्य है, क्षेत्र है, वो अच्छा
रहेगा। शुक्र, राहु और सूर्य जो है वो इकट्ठे बैठे हैं। शुक्र जो है वो सेकंड हाउस और 7th हाउस का लॉर्ड है, तो वो भी एक अच्छी चीज है कि इनको पैसे की कोई कमी नहीं होगी, मतलब शादी के बाद और भी इनकी सेविंग्स वगैरह हुई होगी। और जैसे सर आपने बताया था कि 2 या 2 से ज्यादा ग्रह 7th हाउस में हो मेल की कुंडली में, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर भी हो सकते हैं। और जैसे कि मंगल जो है वो 8th हाउस का भी लॉर्ड है और फर्स्ट हाउस में बैठा है, तो छुपा भी गए होंगे बहुत इजीली। सर अभी तो इतना ही समझ आया बाप रे, बहुत समझ लिया तुमने तो। मुझे तो इतना सॉरी समझ गुरुजी। में भी नहीं आता। शालिनी और पूनम हाथ डाउन कर लो, हैंड डाउन। आकाश शर्मा जी। सर लग्नेश जो हैं अपने ही भाव में बैठे हुए हैं। किस पाप ग्रह अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं तो ठीक है, तो उस हिसाब से कैलकुलेट करा जाए तो इनकी हेल्थ भी ठीक रहनी चाहिए, कोई खास परेशानी नहीं होनी चाहिए। मंगल और शनि साथ में हैं और मंगल जो है षड्बल में भी काफ़ी स्ट्रांग है, तो हो सकता है थोड़ा एग्रेशन ज़्यादा हो, बीपी वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है। बाकी तो कुछ खास नहीं। इसके साथ में जो शनि है अपने तीसरी दृष्टि से थर्ड हाउस को देख रहा है और शनि के ही घर में जो है बुध बैठे हुए हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो ये काफ़ी प्रोएक्टिव, मेहनत करने वाले और कई लैंग्वेज बोलने वाले इंसान हो सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि ये किसी तरीके से पुलिस या फिर लॉ रिलेटेड प्रोफेशन से जुड़े हो। सूर्य राहु जो है सूर्य को ग्रहण लगा रहा है 11वें भाव में, तो हो सकता है कि इनका हड्डियों की उम्र के हिसाब से थोड़ा हड्डियों की इनको वीकनेस की प्रॉब्लम वगैरह हो सकती है। शुक्र और राहु दोनों 11वें भाव में है। राहु खुद भी वृद्धि करवाता है चीज़ों की, तो इनको घूमने फिरने का शौक हो सकता है और विदेश यात्रा भी इन्होंने कई सारी करी हो सकती हैं। लेकिन अगर धन धन और हेल्थ की बात करें तो उसमें प्रॉस्पेरिटी है, क्योंकि केंद्र में गुरु भी हैं और लगन फर्स्ट हाउस को देख भी रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव चीज़ है। चंद्रमा भी देख रहा है, इसमें भी कोई परेशानी नहीं है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो पैसा, हेल्थ दोनों काफ़ी अच्छी है और प्रोफेशन भी बहुत अच्छा है। थैंक यू। मीनाक्षी जी। हाँ नमस्कार सर। तो नमस्कार। सर यहाँ पे जो शनि है उसका तो नीच भंग हो रहा है क्योंकि वो लॉर्ड के साथ बैठा हुआ है, फर्स्ट लॉर्ड के मंगल के साथ ही। और सामने से गुरु और चंद्रमा की भी दृष्टि पड़ रही है, शुभ दृष्टि मानी जाएगी। तो हेल्थ की प्रॉब्लम्स आती होंगी तो फटाफट ही ठीक भी हो जाते होंगे और थोड़े एनर्जेटिक और एक्टिव पर्सन होंगे। ये इनमें लेजीनेस टाइप का आलस वगैरह नहीं होता होगा। हेल्थ तो इनकी जनरली मुझे लगता है ठीक ही रही होगी। उसके बाद इनका पैसे तो बढ़िया रहेंगे इनके, क्योंकि सेकंड लॉर्ड जो है वो 11th में है और 11th का लॉर्ड लगन में चला जा रहा है, तो पैसे की कोई इनकी इश्यूज नहीं है, बढ़िया है, इनकम वेल्थ सब है। और हाँ जो इनका मेरे को लगता है कि जॉब में होंगे, क्योंकि ये जो थर्ड और सिक्स लॉर्ड 10th में बैठा हुआ है मरकरी के साथ, तो शायद मेरे ख्याल से ये जॉब में ही होंगे। अच्छा। और हाँ ठीक है। फिर ये 4th हाउस का देखें तो घर वर बढ़िया होना चाहिए। मंगल की थोड़ी दृष्टि है तो मुझे लगता है थोड़ा सा डिफिकल्टी होगा, पर बहुत सारे शुभ प्रभाव भी हैं, तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात, घर गाड़ी वाड़ी सब है इनके पास। 4th हाउस के जो भी होते हैं, चंद्रमा भी है इसमें, गुरु जो है वो वक्री है और वो अति शत्रु राशि में बैठा हुआ है। तो ये इसकी वजह से इसके रिजल्ट्स जो हैं वो उतने बेनिफिक शायद नहीं हो, मतलब मेरा जो नॉलेज यही कहता है कि वैसे तो गुरु की दृष्टि बढ़िया ही होती है, पर यहाँ पे वक्रत्व और अति शत्रु राशि में बैठे होने के कारण थोड़ा इनका प्रभाव बेनिफिक वाला कम है। और बस और तो
भाग्य के लिए गुरु को देखते हैं, तो इनका थोड़ा सा मुझे यहाँ पे दिक्कत दे रहा है, लग रहा है। और जो एज के हिसाब से ऐसा लगता है कि शनि अगर गोचर में अभी 11th हाउस से जा रहा है, तो हो सकता है इनके पुत्र का विवाह या ये दादा बने हो, ऐसा कुछ मतलब मुझे नहीं पता, मैं बस एक बोल दे रही हूँ कि जो मुझे ऐसे लग रहा है, एक गेस आ रहा है। बाकी वीनस, इनका शुक्र जो है वो थोड़ा पीड़ित, हाँ शादी के, हाँ शादी का थोड़ा सा इनका दिक्कत वाला हो सकता है, क्योंकि इनका जो 7th लॉर्ड है वो वैसे तो हो सकता है वो पैसे वाली हो वाइफ, पर रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत रहेगा, क्योंकि राहु और सन दोनों से ही पीड़ित है ये शुक्र। और 7th भाव में जो गुरु है वो भी थोड़ा वक्री है, और वो थोड़ी क्या कहते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा होंगी, इमोशनल, और ये थोड़े प्रैक्टिकल ज्यादा होंगे, तो इनमें आपस में थोड़ा बनने में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग कम होगी। बाकी बस सर, और ये 12th लॉर्ड भी जुपिटर 12वें का लॉस का प्लैनेट होके 7th में बैठा है, तो शायद ये कुछ नेगेटिव दे रहा है, मतलब सेपरेशन भी हो सकता है, या हाँ यही बस सर, और नहीं आ रहा समझ में। वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू आशुतोष सर। मिश्रा जी। मुझे तो इतना कुछ नहीं आता है, लेकिन कोशिश तो करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं से। तो मेरा जो आकलन है इसमें, पहला तो मैं पंचम भाव को देख रहा हूँ कि पंचम भाव में केतु एक हालांकि त्रिकोण में बैठा है, लेकिन जो उसका नैसर्गिक है गुण है जिसकी वजह से केतु इनको कष्ट दे सकता है, और केतु की दशा भी चल रही है। केतु की दशा में राहु की अंतर दशा चल रही है। हालांकि राहु इनके लाभेश स्थान में बैठा है, तो राहु इनको इच्छाएं ज्यादा देगा, लेकिन उनसे इनको कष्ट भी हो सकता है। और केतु पंचमेश में यानी संतति के स्थान में बैठा होने के कारण संतान के साथ भी इनका थोड़ा सा डिस्प्यूट भी हो सकता है, और कुछ मतभेद भी हो सकता है। गुरु इनका सप्तम स्थान में बैठने की वजह से बहुत लोगों ने उस पर विचार दिया हुआ है कि अर्धांगिनी के साथ इनका मतभेद हो सकता है। बिल्कुल सही, मतलब मैं भी उस बात से सहमत हूँ, लेकिन एक चीज मैं इसमें डालना चाहूंगा जो नवांश देखते हुए कि गुरु इनका जो है वक्री होकर के नवांश में गुरु की स्थिति भाग्येश है, तो पत्नी धार्मिक होने की वजह से इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करती है। इनका जो उग्र स्वभाव है इनको कंट्रोल करने के लिए पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है इनके जीवन में, और एक पूरक वाली स्थिति जो है पति पत्नी के बीच में होती है, तो ये ग्रह कुंडली बता रही है कि पत्नी इनके लिए पूरक साबित हुई होंगी। अ, बुध दसम स्थान में बैठा है, शनि के घर में बैठा है, तो इनको सक्सेस जरूर मिली है। इस एज में आते आते इनके पास ऐश्वर्य और धन शनि ने दिया है, दिया होगा संभवतः। और बुध दसम कर्म स्थान में बैठने के कारण इनका जो कार्य क्षेत्र होगा वो फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है। मंगल स्वग्रही होने के साथ साथ अष्टम स्थान को देख रहा है, तो मंगल ये केतु की दिशा में रिसर्च से रिलेटेड कुछ काम में भी जा सकते हैं, या उनका इंटरेस्ट हो सकता है। गुरु इनका अच्छा है, गुरु के चूंकि पंचम दृष्टि में राहु को कंट्रोल कर रही है, और साथ में लग्नेश को भी कंट्रोल कर रही है, यानी लगन दोनों ग्रहों को देख रही है, तो गुरु की स्थिति अच्छी है। हालांकि वो सप्तम भाव में बैठ करके उस पार्टनर वाले स्थान को थोड़ा सा पीड़ित कर सकता है, क्योंकि गुरु उस स्थान में बैठा हुआ है। और फिलहाल के लिए इतना ही है सर। गुड। अब जिन लोगों ने नहीं बोला उनको पहले धन्यवाद। क्यों? क्योंकि समय बच गया। लेकिन सबका पार्टिसिपेशन जरूरी है। आज एक टेस्टिंग था कि कितने लोगों के पास हेजिटेशन नहीं है। तो जितने लोगों ने हाथ खड़े किए और शायद 2 लाइन ही बोला, तो उनका हेजिटेशन थोड़ा कम हुआ होगा। और
वो फ्री हुए होंगे, ठीक है। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं उनके अंदर हेजिटेशन है, और हम जानते हैं कि आगे जाकर के आप लोगों का भी हेजिटेशन खत्म होगा, क्योंकि रहना नहीं चाहिए। अब हम लोग सब लोग प्राउड हैं, बेस्ट हैं, इसीलिए अब काहे का हेजिटेशन। अब क्या सही बोला क्या गलत बोला वो सब सही है, आज के डेट में सब सही है। क्यों? क्योंकि पहले दिन बोला ना, ठीक है ना। बच्चा जब पहले दिन माँ बोलता है तो पूरा घर खुश हो जाता है। कोई एक शब्द बोल दे वो पूरा घर खुश हो जाता है। तो मैं तो अकेला ही खुश होने वाला हूँ, है ना। आज हमारे कितने लोगों ने कितना कुछ बोला, तो मैं तो खुश हूँ, ठीक है ना। अब कुछ लोग अपना एक्स्ट्रा एनर्जी भी लगाए। रामकृष्ण जी ने बोला कि ये राजयोग है, अच्छा है, बोलना चाहिए, ज्ञात है तो बोलेंगे। कुछ लोगों ने बोला ग्रहण है, एक आध लोगों ने। तो भाई ग्रहण व्रहण, कुछ लोगों का ध्यान डेविएशन पे गया। तो कुछ चीज है जो हमसे अलग है, वो भी आया, ठीक है, हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं। जग्गी जी आप बोल लीजिए, तब मैं अपने कथा को आगे बढ़ाऊं। नहीं गुरुजी, मैं तो इतना नहीं जानती, लेकिन मैं थोड़ा बहुत जितना भी है वो एक दो लाइन पूछना चाहती हूँ बस आपसे। जैसे इसमें जो लगन है वो बिल्कुल सही बोला, उसमें मंगल शनि बैठे हुए हैं और केतु 5th हाउस में है, और अभी राहु में केतु की दशा चल रही है। 7th हाउस में गुरु और चंद्रमा है। माना लगन में मंगल अपना स्ट्रांग होके अपने ही लगन में बैठा हुआ है, अपने बारे में ही वो पर्सन ज्यादा सोचता है, लेकिन मंगल के साथ शनि बैठा हुआ है और 5th हाउस में केतु है। क्या इनका कोई ऑपरेशन भी ऐसे हुआ है, या इनकी तबीयत कुछ खराब रही हो? क्योंकि चंद्रमा नहीं में दृष्टि जो है वो नहीं, ऑपरेशन नहीं हुआ, लेकिन बचपन में एक मेजर एक्सीडेंट हुआ, हाँ, तो बड़ी ठीक है। मुश्किल से वो बचे हाँ हो, हाँ। क्योंकि गुरु की दृष्टि जो है वो लगन पे है। हम्म। चंद्रमा की अगर देखे तो उस पे भी गुरु के साथ बैठा है, तो चंद्रमा ठीक है, उनकी माइंड को मैं कहती हूँ सही होगा, लेकिन मंगल शनि की भी दृष्टि जो है वो 7th हाउस में आ रही है। तो 7th को पीड़ित करेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन जो 7th हाउस का जो प्लैनेट है शुक्र, वो 11th हाउस में जाके बैठा हुआ है। वो भी राहु केतु के एक्सिस में जाके बैठा हुआ है, लेकिन गुरु की दृष्टि भी वहां पे जा रही है। हाँ, तो जीवन में पीड़ित रहेगा लेकिन डिवोर्स नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल 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 गुरु जी, बिल्कुल। ठीक है तो ना, ऐसे बिल्कुल ऐसे गुरु, चलेगा। राइट, बिल्कुल गुरु जी, हाँ, यही मैं कहना चाहती थी बस। चलिए, वेरी गुड। अब लग्न में मंगल है तो क्या होगा, लग्न में शनि है तो क्या होगा। मैं एक पतला सा लकीर खींचता हूं, आप लोग समझिएगा। सूर्य है तो क्रोधी होगा, चंद्रमा है तो भावुक होगा, जिसको इमोशनल बोलते हैं। मंगल है तो लॉजिकल होगा, बुध है तो बुद्धिमान होगा, गुरु है तो ज्ञानी होगा, शुक्र है तो कामी होगा, कामनाएं बहुत होंगी, और शनि है तो पापी होगा। समझ गए? एक शब्द आता है पापी होना, और दूसरा शब्द आता है कि मास के साइकोलॉजी को समझना। शनि ही है मास लीडर, कौन बनाता है? शनि बनाता है, ठीक है। यहां लग्न में शनि है, मंगल है, अच्छा है, क्या है? लॉजिकल है। बहुत लोग ना एग्रेशन बोलते हैं, मंगल के लिए एग्रेशन मत बोलिए, ठीक है ना। वो शांति से कत्ल कर देगा, ठीक है ना। हम गला गला उतार लाए हैं बस, और कुछ किया नहीं, सिर्फ गला उतार लिया। उसको कोई क्रोध नहीं, ठीक है ना। आप लोग देखते होंगे, कई पिक्चर में देखते होंगे, बड़े कूल मर्डरर होते हैं, ठीक है ना। मार दिया, काम खत्म। तो मंगल जो है ना, इस कदर है, ये क्रोधी नहीं है। क्रोधी कौन है? सूर्य है। ये लॉजिकल है, बातों को नहीं समझा पाइएगा तो जोर से बोलेगा, आपको दबा देगा बातों में, ठीक है ना। और शनि मन के अंदर ना पाप बताता है, ठीक है ना। आप देखते होंगे कई लोग होते हैं
जिसके मन के अंदर गलत विचार आते हैं, या दूसरे शब्दों में कह दें पुरुषों को आपने स्त्रियों को घूरते हुए देखा, तो जो विशेष रूप से घूर रहे हैं, हो सकता है कि वो शनि वाले हो, लग्न में शनि बैठा हो, ठीक है ना, तो उसके मन में उसके प्रति पाप चल रहा हो। तो कई प्रकार के पाप हो सकते हैं, मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया। और मास में साइकोलॉजी को समझने वाला होगा तो हम उस पाप की बात नहीं करेंगे, हम ये कहेंगे कि मास में साइकोलॉजी को समझने वाला होगा, लॉजिकल होगा। ये तो दो बातें हो गई। और लग्नेश लग्न में ही है और सूर्य एकादश में है, और सूर्य के साथ शुक्र है और गुरु की दृष्टि है, तो हमने कहा था हेल्थ देखिएगा, तो यहाँ हेल्थ खत्म हो गया, अच्छा हो गया हेल्थ। शनि के होने से थोड़ा बहुत परेशानी हुई, लेकिन ऑलमोस्ट हेल्थ चलेगा। चंद्रमा के ऊपर न लग्न से में बैठे मंगल, शनि और राहु की भी दृष्टि है, लेकिन गुरु के साथ है, इसीलिए वो कंट्रोल है, 3 ग्रहों के प्रभाव को भी झेल रहा है, ठीक है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि मानसिक रूप से बड़ा प्रेशर रहता होगा, आप मानसिक दबाव में रहते हो, इतना तो कहेंगे। फिर जिन लोगों ने लेके आए कि ये पंचम की दशा है, एकादश की पोता हो गया होगा या बच्चे का विवाह हो गया होगा, तो संभव है, समझ रहे हैं ना, कि पंचम का रिजल्ट मिले, लेकिन कई प्रकार से मिल सकता है। हमने आज ही बताया कि इस उम्र में आकर के धर्म ग्रंथों को पढ़ने की भी तो इच्छा होगी, तो ये भी हो सकता है। मैरिटल लाइफ में परेशानी होगी, क्यों नहीं होगी भाई, सप्तम मंगल शनि से दृष्ट है, सप्तमे शुक्र सूर्य के साथ है और राहु केतु एक्सिस में है। अच्छा क्या है, गुरु और चंद्रमा वहां बैठा, सुखेश और भाग्येश वहां बैठा, इतना सा अच्छा है, ठीक। तो आप लोग पहले दिन यदि ये समझ लिए कि मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम है, हमको लगा बहुत लोगों ने इस बात को जिक्र किया, तो अच्छा है, आप लोग अच्छा जा रहे हो। तो हम आज इतना ही विषय को रखेंगे। अब अगली सूचना तक क्लास सस्पेंड रहेगा, ठीक है ना। आप लोगों को सूचना प्राप्त हो जाएगी किस दिन क्लास होगा। तब तक आप लोग अपने जगह पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसीलिए मैं आप लोगों को यहाँ तक लेकर के आया। लोगों का स्वभाव देखने का प्रयास कीजिए, लोगों का लाइफ, हेल्थ और मानसिक हेल्थ देखने का प्रयास कीजिए। इतना आप लोग प्रैक्टिस करके रखिएगा। 2-4 पत्रिका हम भिजवा देंगे, उसके ऊपर अभ्यास कीजिएगा, ठीक है। नहीं भिजवाएंगे तो आप अनीता को फोन करके मांग लीजिएगा, वो भिजवा देगी, ठीक है ना। जी रामकृष्ण जी, बताइए क्या प्रश्न। सर ये सेपरेशन के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्लैनेट सन है ना, सूर्य। सन, शनि और राहु। इधर यदि सन सप्तम में है तो ये विल लीड टू सेपरेशन। संभव है, अब हम बिना सिर्फ सन पे नहीं जाएंगे। शालिनी सर, अंकित शर्मा। गुरुजी, यदि शनि द्वादश भाव में बैठा हो तो उसकी दृष्टि दूसरे और छठे भाव पर जाएगी, तो क्या वो वाणी के द्वारा शत्रु बनाएगा व्यक्ति, ऐसा कुछ होगा क्या? ऐसा कह सकते हैं, क्यों नहीं कह सकते। जी गुरुजी। विक्रांत ओझा। गुरुजी, मेरा सवाल है, जो कुंडली आपने शेयर की दिखाया तभी उसी पे है। शनि और मंगल लग्न में बैठा हुआ था और चंद्रमा 7th में, तो शनि मंगल दोनों चंद्रमा को देख रहा है, तो पार्टनर तो इम्पैक्ट होता है, चूंकि चंद्रमा को देख रहा है तो उससे मदर पे इम्पैक्ट होगा कि मदर के साथ हाँ, कॉन्फ्लिक्ट मदर पे भी इम्पैक्ट होगा भाई, होगा ना। शालिनी शर्मा। सर पहले तो आपको ईश्वर करे आपके घर के मांगलिक कार्य सब निर्विघ्न समाप्त हो और आप जल्दी से हमें जो मतलब हम आपके वापस से धन्यवाद, सानिध्य में बहुत आए। बहुत धन्यवाद। ठीक है सर।
सर एक प्रश्न था कि एक सीक्वेंस में हम जैसे आपने बहुत आप कर रहे हैं, लेकिन क्या एक सीक्वेंस होगा जिससे हमें जिसी पैटर्न पे चल के हमें उसको एनालाइज करना है किसी भी कुंडली को? वही तो बताएंगे और क्या पढ़ाएंगे, यही तो पढ़ाना है प्रिडिक्टिव में, अभी और हम इसके अलावा कुछ नहीं। जी, और जैसे अभी हमें जैसे समझ में आ रहा है बस हम वैसे एक्सप्लेन करके लिखते हैं आपको। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक है। आशुतोष मिश्रा जी। गुरु जी वो एक्चुअली इतना सारा विस्तार है कि कहीं कहीं पे कंफ्यूज। और सबसे बड़ी चीज है कि ये याद जो करना पड़ता है मेरे शत्रु और राशि वाला, थोड़ा सा अभी शुरुआत में प्रॉब्लम तो होगी। मेरा एक मूल वो है कि जो आपने बताया था, एक कंफ्यूजन तो दूर किया था कि कारक स्वामी और भाव स्वामी का जो क्रम है वो तो आपने बताया था। लेकिन मैं थोड़ा सा कंफ्यूज होता हूँ कि ग्रह जो जिस भाव में ग्रह बैठा है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ग्रह स्वामी को ज्यादा इंपॉर्टेंट देखना चाहिए? ग्रह स्वामी को नहीं, ग्रह जो बैठा उसका ज्यादा इम्पोर्टेंट। ठीक है, आगे इसको पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, वैसे आपने बताया कि हमको बहुत नहीं आता, लेकिन आप बहुत अच्छा बोले। ठीक है ना, तो इसीलिए आप चिंता न करें, आप अच्छा सीख पाएंगे। उमेश सिंह जी। आपकी आपकी कृपा बनी रहे गुरुदेव। ना ना, बिल्कुल बिल्कुल। आवाज नहीं आ रही है उमेश सिंह जी। जी गुरु जी, आज थोड़ा हेजिटेशन था, लेकिन मैं एक चीज बोलना चाहूंगा कि जो चंद्रमा है वो जया भाव में है, मतलब 7वें घर में। तो क्या ये अपने पार्टनर के रिगार्डिंग ज्यादा चिंतित रहेंगे कि पार्टनर इसको ज्यादा परेशान करेंगे अगर पार्टनर के असल में? रिगार्डिंग ज्यादा चिंतित रहेंगे। हाँ, वही थोड़ा सा डाउट गुरु। बहुत सारी बातें होते रहेंगी, हम लोग चलते हैं। आज इसलिए थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करा दिया कि आप लोग ये जो बीच का समय होगा ना, 8 दिन का 10 दिन का, इसमें प्रैक्टिस करना। ठीक है ना, इस टाइम पे रोज 1 घंटा बैठ जाना, सोचना गुरुजी का क्लास ही चल रहा है, अपने से प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है ना, आज इतना ही। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरु जी, राधे राधे। कॉन्ग्रेचुलेशन गुरु जी। बहुत बहुत धन्यवाद।